दोस्तों, ग्राम पंचायत से जुड़े सरकार के 5 बड़े फैसले देखिए आप, जिनसे आम लोगों को नए साल 2025 में ये 5 बड़े फायदे मिलेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत समिति से जुड़े सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं। आइए एक एक करके सभी अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला देखिए, सरकार का प्लान है पंचायतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी और सीमावर्ती इलाकों पर फोकस रखा जाएगा। दरअसल पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में नए पंचायत भवनों और संसाधन केंद्रों के निर्माण तथा मौजूदा भवनों को उन्नत बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है, और खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश राज्य हो गया, इनमें करीब 400 ग्राम पंचायत भवन बनाने का एक प्रस्ताव भी सरकार ने पास कर दिया। इसके अलावा भी बाकी देश भर के सभी राज्यों में भी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए नए नए पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा। जहां पंचायत भवन खंडहर बन चुके हैं वहां नए बनाए जाएंगे, और जहां नहीं है, दूर है, तो वहां लोगों के गाँव के नजदीक बनाए जाएंगे। सरकार ने और भी कई राज्यों में जैसे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए भी पंचायत बुनियादी ढांचे का समर्थन किया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुल मिलाकर 1633 ग्राम पंचायत भवन और 514 CHC को भी मंजूरी दी गई है। तो कुछ का निर्माण कार्य 2024 से ही शुरू हो चुका है, 2025 तक में सभी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पहला अपडेट तो ये रहा, केंद्र सरकार का प्लान है, और भी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के लिए 22,164 कंप्यूटर को भी मंजूरी दी है, जिसके जरिए अब पंचायत भवनों में लोगों के काम आसान हो पाएंगे और ई मित्र वगैरह के इंटरनेट और कंप्यूटर से ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। तो मंत्रालय ने सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC के साथ ही 3301 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। तो पहला तो पंचायत भवन से जुड़ा अपडेट ये रहा। दूसरा अपडेट देखिए, किसानों को सरकार ने बड़ी सुविधा देते हुए हाल ही में नव वर्ष 2025 लागू होने से ठीक पहले ही सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, और वो ये कि किसानों को सुविधा मिलेगी। अब ग्राम पंचायत स्तर पर मिल सकेगा मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, देखिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। अभी जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पूर्वानुमान जारी किया जाता है तो वो राज्य लेवल पर या केंद्रीय लेवल पर यानी कि पूरे नेशनल लेवल पर जारी किया जाता है, लेकिन अब इतने लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को अपने स्थानीय एरिया का मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलने से किसानों को खेती बाड़ी में सहूलियत होगी, और इसके साथ ही आपदा की तैयारियों को और बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कहीं लोकल एरिया में बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला, बिजली गिरने वाली है, तो ये सब अब पहले से ही पता चल जाएगा। ये पहल ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत मोबाइल ऐप और ग्राम मानचित्र पोर्टल के माध्यम से मौसम संबंधित अपडेट आपको आपके ग्राम पंचायत स्तर पर आपके गाँव, एरिया, शहर के भी मौसम पूर्वानुमान आपको देखने को मिल जाएंगे आप ही के मोबाइल पर। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से अच्छी पहल की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी मौसम पूर्वानुमान का एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, और पंचायत स्तर पर भी हर घंटे का मौसम अपडेट आपको उस मोबाइल ऐप के माध्यम से लाइव मिलता रहेगा। तो इससे देश भर के किसानों को सीधा लाभ होगा, है ना। तो दूसरा ग्राम पंचायत से जुड़ा अपडेट ये रहा, और 5 अपडेट्स में से 3 अपडेट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अगला तीसरा अपडेट देखिए दोस्तों, अब ग्राम पंचायतों में गठित होगी बाल पंचायत, जहां बच्चों को लीडरशिप के गुण सिखाएगी सरकार, और जिला परिषद होगी नोडल एजेंसी। ये नई पहल शुरू की जा रही है राजस्थान सरकार की तरफ से। सरकार अब ग्राम पंचायतों में बालकों और युवाओं को राजनीति भी सिखाएगी, मतलब पॉलिटिक्स में लीडरशिप क्वालिटी के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, गुर होते हैं, वो अब ग्राम पंचायत लेवल पर राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में छात्र संघ चुनाव पर रोक के बीच अब ग्राम पंचायतों में शुरू होगी राजनीति की नई पाठशाला। जैसे हनुमानगढ़ जिले में भी 268 ग्राम पंचायतों में बाल पंचायत गठन को लेकर जिला परिषद की टीम सक्रिय हो गई है, और भी राजस्थान के कई अलग अलग जिलों में समय के साथ साथ आपको सरकार की यह नई पहल देखने को मिलेगी, है ना। और इधर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा आदेश जारी किया, कहा कि ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाएं, और यहीं पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अब आपको ग्राम पंचायत लेवल पर ही बनाने के लिए मिल जाएंगे। यानी अब आपको तहसील कार्यालय या जिला कार्यालय जाकर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये सख्त नया आदेश जारी किया है पूरे उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल भी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने 2047 में विकसित भारत बनाने की बात कही है, और इसकी नींव ग्राम पंचायतें ही बनेगी, और ग्राम पंचायतों को यूपी सरकार ने काफी नए अधिकार भी दिए हैं। इसके अलावा भी ग्राम पंचायत भवनों में इंटरनेट, वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, जिससे कि गांव के लोगों के कई सारे प्रमाण पत्र बनाने के काम, ऑनलाइन डिजिटल काम आसान हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया। यूपी में गाँव के जैसे ही नगर पंचायतों में भी अब सचिवालय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निकाय और पंचायतें नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही रोजगार भी सृजन करें। उन्होंने ग्राम पंचायतों के जैसे ही नगर पंचायतों में भी सचिवालय का स्वरूप तय करने पर जोर दिया है। महाराजगंज के चौक से सीएम योगी ने हाल ही में ये उद्घाटन करते हुए जनसभा को संबोधित करने के दौरान बात
बातें कही, है ना। तो दोस्तों ये राजस्थान उत्तर प्रदेश के 2 अपडेट तो हो गए पंचायत से जुड़े। एक बिहार से जुड़ा भी अपडेट आ रहा, आपको साथ के साथ बता दूं। देखिए बिहार में भी सभी पंचायतों का अपना खुद का भवन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2025 तक की डेडलाइन तय की है और अधिकारियों से कहा कि जून 2025 तक सभी पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य पूरा कर लें। यानी कई सारे ग्राम पंचायतें जो अभी या तो कहीं रेंट पर बिल्डिंग में चल रही है, तो बिहार में जल्दी सभी पंचायतों का अपना खुद का भवन होगा। ठीक है, जून 2025 तक बिहार के नीतीश सरकार ने ये टारगेट रखा है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत सरकार भवन के शिलान्यास के बाद राज्य के 8053 पंचायत भवनों में से 6858 भवन भी स्वीकृत कर दिए हैं और इनमें से 1548 भवन तो पूर्ण भी हो गए। बाकी जो निर्माणाधीन है उनका भी निर्माण कार्य जून 2025 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और भी दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत सरकार भवन में केवल पंचायत से जुड़ा काम ही नहीं होता है, बल्कि दूसरे विभागों का काम भी होता है। तो इसलिए जल्द से जल्द ये निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। पंचायत सरकार भवन बन जाने से आम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके काफी सहूलियत होगी। और बिहार सरकार का एक और प्लान है, पंचायत सरकार भवनों की छत पर भी सोलर प्लेट लगाई जाएगी, जिससे बिजली के खर्च में भी बहुत बचत होगी। जी हाँ, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पंचायतों को मिलेगा अपना खुद का भवन और सभी वार्ड में सोलर लाइट भी लगाई जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च 2025 तक सारे वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने को भी कहा है। पूरे राज्य में 1,09,321 वार्ड में 11,75,740 स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है, ताकि लोगों को अंधेरे में आने जाने में दिक्कत ना हो। रोड लाइट जैसे जो होती है ना, वैसे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम मार्च 2025 तक पूरा करने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और इन सभी प्लान और योजनाओं के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 7,180 करोड़ रुपए की लागत से 2615 पंचायत सरकार भवन और अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर दिया है। अच्छा, यूपी बिहार राजस्थान के जैसे अब एमपी यानी मध्य प्रदेश से जुड़ा भी एक अपडेट देखिए। सरकार ने सरपंचों के अधिकार बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरपंच अब 25 लाख तक के काम करा सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में एमपी सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसके तहत अब सरपंच 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे, जबकि पहले ये लिमिट 15 लाख रुपए ही थी। यानी सरपंच भी अपने ग्रामीण इलाकों में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवा पाएंगे। तो एमपी सरकार की तरफ से भी ये राहत दी गई है, जिससे होगा ये कि खास करके जो ग्राम पंचायत स्तर के ग्रामीण इलाके है ना, लोकल एरियाज, वहाँ डेवलपमेंट बढ़ेगा, है ना, वहाँ विकास बढ़ेगा। क्योंकि एटलीस्ट दोस्तों, भले ही हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन विकसित भारत की शुरुआत एक ग्राम पंचायत के लेवल से ही होनी है। सही है या नहीं? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए यस डीएलएस भाई। और भी दोस्तों कुछ सरकारों के फैसले देखिए जरा। अब गाँव के पंचायत भवन में बनेगी लाइब्रेरी भी, जहाँ छात्र छात्राओं को हाईटेक पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ही ये प्लान है। अमेठी से इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। यूपी अमेठी के 682 ग्राम पंचायतों के सचिवालय भवनों में जल्द ही पुस्तकालय का यानी कि लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, जहां गांव के बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। और यहां लाइब्रेरी में फ्री इंटरनेट के साथ कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी भी मिलेगी। अधिकारी बोले कि जल्द ही पुस्तकालय का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं एक और नई सुविधा मिलने वाली है ग्राम पंचायत स्तर पर। अब नहीं जाना होगा ब्लॉक। प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रीमियम का भुगतान भी ग्राम पंचायत में ही हो पाएगा। ये सभी राज्यों में ये नया नियम लागू होने जा रहा, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से खुद इस योजना के बारे में घोषणा करते हुए जानकारी दी गई। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि का भुगतान भी अब ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा, जिससे कि किसानों के फसलों के नुकसान की भरपाई अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके, है ना। तो ये सुविधा सरकार सभी राज्यों में लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। और भी दोस्तों नव वर्ष 2025 से ही सरकार के कई प्लान है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव हैं। तो आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के मेन चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये दोस्तों केंद्र सरकार और कुछ अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों से जुड़े अपडेट थे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आप गाँव में या शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कमेंट में लिखिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।